हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास क्राइटेरिया के ऊपर। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपने पिछले तीन सब्जेक्ट के स्कोर को लेके। सो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, सो विच विल जनरली गिव यू दी क्लियरिटी। ओके, सो गाइज अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं आपके लिए नंबर ऑफ केसेस लेके आया हूँ, ठीक है। सो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपका समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है मई 2023 के अंदर, जिन्होंने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, या जिन्होंने इस टाइम फर्स्ट आपका अटेम्प्ट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर पहली बार अपने आप को एनरोल किया है, तो आप सभी की कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये सेशन मैं आपका कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस पर्टिकुलर सेशन से आप अपनी RBWM की स्ट्रेटेजी को भी फ्रेम कर सकते हैं कि कैसे आप RBWM के अंदर अच्छा स्कोर करके इसी साल अपने JIB सर्टिफाइड हो सकते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी वी हैव 3 केसेस हियर, 4 केसेस। ओके, तो 3 सब्जेक्ट जो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, PPB एंड AFM, ये 3 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट आपका है RBWM। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर साल। तो जब कैंडिडेट्स इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो उसी सेम ईयर आपका वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा, तो जब आप मई 2024 के लिए अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट एन ऑप्शन कि यू कैन टेक क्रेडिट स्कोर फॉर दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा। सो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वी हैव 4 कैंडिडेट। कैंडिडेट ए जिन्होंने आपका स्कोर किया है कितना, बेसिकली जैसे जो पास क्राइटेरिया है JIB का एज पर द रिवाइज सिलेबस, सो ये क्या है कि आपको 3 इयर्स के अंदर, जैसे आप सपोज दैट आपने फर्स्ट टाइम आपका एनरोलमेंट किया है इसी साल, ठीक है। सो फ्रेश मान के चलते हैं, सपोज दैट आपने मई 2023 में या फिर अक्टूबर 2023 के अंदर फर्स्ट टाइम आपने मेंबरशिप ऑप्ट की है IRBF की। सो यू विल गेट 3 इयर्स टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इन 3 इयर्स यू विल गेट 5 अटेम्प्ट, ठीक है। तो आपको 3 साल में कितने अटेम्प्ट आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं, 5 अटेम्प्ट, ठीक है। तो 3 साल के अंदर 5 अटेम्प्ट, जिसमें आपको सारे पेपर को क्लियर करना है। और आपका जो स्कोर है, जो पास क्राइटेरिया है, दैट इज 50%, ठीक है। सो 50% आपके, जैसे अगर सपोज दैट इफ देयर इज अ कैंडिडेट हु स्कोर 50 इन ऑल दी 4 सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो आपका पास माना जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इफ एंड बट्स आपके हैं, जहाँ पे जैसे अगले अटेम्प्ट के लिए आपका क्रेडिट कौन से सब्जेक्ट का मिलेगा, या फिर अगर हम लोग बात करें आपका जो ग्रेस मार्क, इसी साल आप कैसे पास हो जाएंगे विद ग्रेस मार्क, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो कैंडिडेट ए हैं आपका, उन्होंने स्कोर किया इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना, 52, ठीक है। सो 52 दैट मीन्स क्लियर है, पास है, ठीक है। PPB के अंदर इन्होंने स्कोर किया आपका 55, अगेन पास है, ठीक है। AFM के अंदर इनके अनफॉर्चुनेटली कितने पेपर आए, कितना मार्क्स आया है, 49। ओके, सो ही इज एलिजिबल फॉर दी ग्रेस मार्क। तो अभी तक की कंडीशन के हिसाब से ये ग्रेस मार्क के लिए एलिजिबल है, और ये इसी साल इस पर्टिकुलर पेपर या जो पूरा मतलब JIB सर्टिफाइड हो सकते हैं इफ ही स्कोर कितना। अब ये जो हमारा आने वाला पेपर है, अगर ये इसमें स्कोर कर जाते हैं, सपोज दैट स्कोर इज 51, ठीक है। जस्ट मतलब इनका जो मिनिमम बेयर मिनिमम टारगेट है वो कितना होना चाहिए आपका, 51, कि देखो 51, सो 50 इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। या अगर सपोज दैट इसमें ये 47 भी ले आते हैं, ठीक है, या 45 प्लस इनको स्कोर करने, तो बेसिकली इनका जो स्कोर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज 45 प्लस, ठीक है। सो 45 या उससे ऊपर इसको आप इनको लेके आना है, एंड ही विल बी डिक्लेयर एज अ पास, ठीक है। तो ये आपका इस पेपर में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, एंड JIB सर्टिफाइड हो जाएंगे और CIB के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या था आपका, 50, यहाँ पे इन्होंने 52 स्कोर किया था, 55 स्कोर किया था, तो इनको ग्रेस मार्क मिल गया। इसमें अभी तक सब कुछ सही है। तो इस स्कोर में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर ये 45 प्लस लेके आते हैं, सपोज दैट वो 51 लेके आए हैं, तो सब्जेक्ट वाइज ही पास है। अगर वो 45, 46, 47, 48 कुछ भी आपका स्कोर करे, तो भी वो आपका वो पास डिक्लेयर होंगे, बिकॉज उनके पास 5 मार्क्स यहाँ से 7 मार्क्स
एक हमने इसमें यूज के लिए 6 मार्क्स उनके पास फिर भी बचते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन 1। तो ये आपका पहला जो सिनेरियो है। सेकंड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट बी जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्कोर किया था कितना 47, तो इनको यहाँ पे ग्रेस मार्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये एग्जैक्ट 50 लेके आए हैं तो पास हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लेके आए हैं आपका 45। नाउ काफी क्रूशियल स्टेज पे हैं, तो 5 मार्क्स यहाँ पे चाहिए, 3 मार्क्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो 5 और 3 8। तो यहाँ पे इनका जो स्कोर होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट इफ ही एग्जैक्टली स्कोर 58, इन्होंने 58 आपका स्कोर किया है। सपोज दैट आरबीडब्ल्यूएम के अंदर एक करीब 58 लेके आते हैं, ठीक है। सो 850 यहाँ पे 8 मार्क्स आपका है। सो 5 मार्क्स हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, 50 हो जाएगा। एंड 3 मार्क्स हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट इज 58। ओके, सो अगेन ही विल बी डिक्लेयर एज अ पास, ठीक है। ये भी आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और इसी साल जेआईबी सर्टिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्रिपरेशन करेंगे सीआईबी के लिए। अगली चीज आपका जो केस सी है आपका, जिसमें कैंडिडेट जिन्होंने पहले पेपर में इंडियन इकोनॉमी में परफॉर्म किया है 50, तो पास है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने 43 आपका किया है, तो ये उनको री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ केस ऑफ री अटेम्प्ट, जो कि इनको जाना पड़ेगा किसमें, आपका मई 24 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको पीपीबी का पेपर कैंडिडेट सी को देना ही पड़ेगा आपका आने वाला जो आपका साल है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। और इसमें इन्होंने 45 आपका किया है, तो अब इसमें भी इनको री अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो ये भी इनको री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि ये इस साल आपका पास नहीं हुए, ठीक है, ये सर्टिफाइड नहीं हुए, लेस देन 50 है, तो ये आपका री अटेम्प्ट आएगा। तो इसके लिए ग्रेस कंसीडर नहीं होगा। ग्रेस कंसीडर होता है कहाँ पे, जहां पे आप मतलब जैसे 45, 49, 55, 60 ऐसे स्टेज पे हैं, तो आप ग्रेस से उसी साल आपका सर्टिफाइड। सो सर्टिफाइड होने में आपको हेल्प करेगा ग्रेस मार्क, बट वो आपको क्रेडिट दिलाने में आपका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो सपोज दैट इफ ही स्कोर 65 इन दी अपकमिंग पेपर, ठीक है, अगर ये यहाँ पे 65 आपका अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये जो 2 पेपर है इनको क्रेडिट मिल जाएगा फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये एलिजिबल है आपका क्रेडिट के लिए, ठीक है। ये क्रेडिट ले सकते हैं इसका और इसका, ठीक है। सो इनको ये पेपर आपका दोबारा से देने की जरूरत नहीं है मई 2024 एग्जामिनेशंस के अंदर। इनको सिर्फ ये 2 पेपर दोबारा से आपके देने पड़ेंगे। फाइनल कैंडिडेट आपका डी, जिन्होंने स्कोर किया है 40, ठीक है, एंड 44 एंड 49, ठीक है। ये अभी तक तीनों सब्जेक्ट के अंदर फेल हैं। एंड अगर ये आने वाले सब्जेक्ट में, जैसे सपोज दैट इसमें इन्होंने आपका स्कोर किया 47, तो ये कंप्लीटली क्या है, आपका फेल है। ये भी इस साल आपका क्या है, फेल सिचुएशन। बट इनको किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेस मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो क्रेडिट फॉर कैंडिडेट डी। कैंडिडेट सी कैन अवेल द क्रेडिट फॉर 2 सब्जेक्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एज वेल एज आरबीडब्ल्यूएम। ओके, एंड दीज आर दी 2 कैंडिडेट्स जो अभी भी आपका पास हो सकते हैं। सो दे डू हैव दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद द सब्जेक्ट ऑफ RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। एंड बिलीव मी गाइज, एवरी ईयर, सो जैसे लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें मई एग्जामिनेशंस की, तो वहां पे देर वर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने RBWM के अंदर अच्छा स्कोर किया, और उन्होंने उसी साल आपका लास्ट मई में ही वो आपके GIB सर्टिफाइड हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप पिछले 3 पेपर के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, in every examination examiner is generally increasing the level, okay, so they are asking you question based on application। so जो concepts आपके हैं या जो syllabus आपका है उसका जो एप्लीकेशन है कैसे वो होता है, बेसिकली दीज आर मॉड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन। कभी भी अगर आप किसी मॉड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, तो वहाँ पे आपको आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो टेस्ट नहीं होते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो मतलब जो भी फंडामेंटल्स हैं सब्जेक्ट के, उसको कैसे यूज होता है वो चीज़ आपका ज़्यादा पूछा जाता है। हाफ मार्क्स के अंदर कई बार वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे, बट 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ठीक है। इस समय अगर आप देखेंगे तो सारे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स मैक्सिमम अबाउट 90% दे आर एप्लीकेशन बेस्ड। तो इस तरीके से तो आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है, जो कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंदर हैं या फिर अगर आप इस कैटेगरी में भी हैं, ठीक है। सो फॉर क्रेडिट स्कोर, आप क्रेडिट स्कोर करने के लिए, ठीक है, तो आप 47 की जगह यहाँ पे 50, तो अगली बार आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना होगा। तो वैसे ही आपका जो अदर कैंडिडेट, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए।
और आपके पास आर द गुड थिंग इज कि यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड फॉर RBWM। सो इंडियन इकोनॉमी और RBWM ये दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। PPB और AFM सैटरडे संडे में होते हैं तो आपको टाइम डिवीजन करना पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लैक आ जाता है, ठीक है। सो ट्राई योर बेस्ट, अगले 10 to 15 डेज के अंदर अपना बेस्ट दीजिए जितना आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस स्टेज में हैं तो भी, और अगर आप इस स्टेज में हैं तो भी, बिकॉज यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट मिलेगा और यहाँ पे आप इसी साल सर्टिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो पास क्राइटेरिया या जो क्रेडिट आपका है वो चीज़ कैसे है और किस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है और कैसे आप इसी साल आपका पास हो सकते हैं या आपका GIB सर्टिफाइड हो सकते हैं या फिर अगले साल के लिए आप उन सब्जेक्ट का क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्लान कीजिए और कहीं ना कहीं देखो ये जो एग्जामिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, आपको स्ट्रेटेजीज यूज करनी होंगी टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इफ़ यू सी द पास रेट ऑफ लास्ट ऑन एन एवरेज ऑफ लास्ट 5 years यू विल सी कि इट इज़ 20-25%, ठीक है। तो बहुत ही कम पास रेट आपका होता है और वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हर एक एग्जाम में वो लेवल अप आपका करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। सो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि RBWM में आपको ईजी पेपर मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें आपके पूछेंगे, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में चीज़ों को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सो उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखें, थोड़ा सा टाइम निकालिए। अभी एग्ज़ाम टाइम है तो अपना, अब आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के लिए टाइम काफ़ी है, तो उस तरीके से आप प्लान करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ओके, सो आई होप कि आप सभी की सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली आपका जैसे न्यू जो रजिस्ट्रेशन है या जो आफ्टर दिस चेंजेस, सो इट इज़ 3 years and 5 attempt, ठीक है। 5 अटैम्प्ट में आपको ये पेपर क्लियर करना होता है, ठीक है, पूरा मतलब सर्टिफाइड होना होता है। और अगर आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में हैं, इसी बार आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो कैसे यूज होगा और ग्रेस मार्क कैसे यूज होंगे, वो सारी चीज़ें जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। कुछ भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो डेफिनेटली आपके साथ रहने वाली है, आपके साथ काम करने वाली है, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। और देखो क्या होता है ना, जस्ट पास के लिए अपेयर ना हो, क्योंकि देखो यही सारी चीज़ें, इनके ये सब फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, इनके एप्लीकेशंस आपको CAIB एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कभी CAIB के सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो जो भी सारी चीज़ें आप JIB के अंदर पढ़ते हैं उनका एप्लीकेशन वहाँ पे यूज होता है, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहने वाली हैं, तो प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, सो आई होप कि सबको सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपका केस कुछ इनसे भी अलग है, कोई आपका ABCD किसी में भी आप नहीं आते, ठीक है, उसके अलावा आपका कोई केस है, सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, तो आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग देने वाले हैं। ओके, एंड इसके अलावा भी आप अपने स्कोर्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कैसा आपका स्कोर रहा है अभी तक के लास्ट 3 सब्जेक्ट के अंदर, और जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं आपके लिए जो कैंडिडेट कम स्कोर कर पा रहे हैं या जो कैंडिडेट्स आपका एवरेज में, तो उनके लिए हम लोग स्ट्रेटेजी शेयर कर सकें जिससे आने वाले समय में आप अच्छे स्कोर्स कर पाएं। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।